सुजस समाचार की इस खास पेशकश सुजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की आर्थिक उन्नति और ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन और दूरदर्शी नीति निर्माण का ही परिणाम है कि वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश वासियों को अनेक बड़ी सौगातें दी गई हैं। बजट में की गई कई घोषणाएं अब कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर भी लागू करने का कार्य तेजी से जारी है। विभिन्न विभागों द्वारा घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे राज्य के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है। तो सुजस की स्पेशल रिपोर्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगौद विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास कर स्थानीय जनता को बड़ी सौगातें दी हैं। मंत्री श्री नागर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त किया जाए और जनहित के कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। मंत्री श्री नागर ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास जीएसएस गिरी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुचारू सेवाएं भी मिल सकेंगी। इसके साथ ही पंचायत समिति सांगौद के पास बपावर रोड पर शहरी जल जीवन मिशन योजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। इस जलाशय के निर्माण से शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित हो गई। मंत्री श्री नागर ने काशीपुरी मांगलिक धर्मशाला में शिलापट्ट का अनावरण किया और लक्ष्मीपुरा स्थित तालाब परिसर में 101 पौधों के रोपण कार्य का भी शुभारंभ कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत काशीपुरी मांगलिक धर्मशाला में आयोजित जन सुनवाई में उन्होंने आमजन की परेशानियां सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय नागरिकों ने अपनी बात रखी, जिनका समाधान शीघ्रता से भी किया गया। इसी अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और विकास के कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से सक्रिय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सांगौद क्षेत्र को हर आवश्यक सुविधा से सुसज्जित भी किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगौद विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगातें दी हैं। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि सांगौद को सड़क, पानी और बिजली जैसी हर आधारभूत आवश्यकता से सशक्त करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मंत्री श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से विकास हो रहे हैं और गांव-गांव में सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तालाबों का सौंदर्यीकरण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन के साथ साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले। सांगौद क्षेत्र को निर्बाध और पूरे वोल्टेज की बिजली मिल सके, इसी के लिए एक और केवीजीएसएस गिरी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण की घोषणा की गई है। इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पहले से कई अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर भी मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि शहरी जल जीवन मिशन योजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सांगौद की जनता को स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध हो, इसके लिए फिल्टर प्लांट की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी कर दी है। मंत्री श्री नागर ने कहा है कि सरकार की विकास नीति केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जमीनी हकीकत में बदल रही है। हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव, हर मोहल्ला बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित हो और आमजन को कोई भी परेशानी ना हो। इसी दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और मंत्री से सीधे संवाद कर अपनी अपनी परेशानियां रखी, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिए गए। हमें विद्युत तंत्र को नुकसान होता है, तो बीच में ऐसे जगह पे जहाँ पे पोल नहीं बनता है, बीच में पोल लगा करके उन लाइनों का भी सुदृढ़ीकरण होगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पूरा विस्तार को भी बदला जाएगा, ताकि ये विद्युत तंत्र हमारा सुदृढ़ हो सके और यहाँ के किसानों को, यहाँ के उपभोक्ताओं को निर्माण बिजली मिल सके। वो आने वाले हमारे रवि के सीजन से पहले चालू हो जाएगा। जो हमारा
राजगढ़ ग्राम पंचायत परिणीता है और उधर भी मंडाल है, कुंदनपुर है, वहाँ भी कृषि का हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा है कि सांगौद में बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है और क्षेत्र की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक वित्तीय स्वीकृतियां भी दी गई हैं। मंत्री श्री नागर ने बताया है कि सांगौद के दोनों मुख्य मार्गों पर डिवाइडर रोड निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। साथ ही सांगौद शहर में सीवरेज सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिससे शहरी जीवन स्तर में भी बड़ा सुधार आएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और खेती के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा सांगौद क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए की विशेष स्वीकृति भी जारी की गई है, जो कि इस मद में प्रदेश भर में सर्वाधिक है। मंत्री श्री नागर ने कहा है कि राज्य सरकार केवल शहरी नहीं, ग्रामीण विकास को भी समान रूप से प्राथमिकता दे रही है। खेतों के रास्ते बनेंगे, पानी पहुंचेगा और किसान खुशहाल होगा, यही सरकार का संकल्प है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार गांव-गांव में वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी कार्य प्राथमिकता से कर रही है। ऐसे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि अमृत 2.0 योजना के तहत सांगौद नगर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक अतिरिक्त उच्च जलाशय का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना में पंप हाउस का निर्माण, राइजिंग मैन पाइपलाइन का कार्य और पेयजल विहीन कॉलोनियों में नई पाइपलाइन बिछाने का भी प्रावधान किया गया है। इस जलाशय के निर्माण से सांगौद नगर की कई कॉलोनियों को बेहतर, नियमित और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। वहीं भगवानपुरा क्षेत्र में लगभग 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नया जीएसएस गिरी विद्युत उपकेंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से सांगौद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। कॉलोनियों में ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की वर्षों पुरानी समस्या से भी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये उपकेंद्र परवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नांगल हेड़ी और गाडरवाड़ा में 33 केवी कनेक्शन भी जारी करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। इन दोनों परियोजनाओं के शिलान्यास को लेकर स्थानीय नागरिकों में उत्साह का माहौल है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बताया है कि राज्य सरकार सांगौद क्षेत्र को हर बुनियादी सुविधा से युक्त करने के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। जल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को भी जन जन तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास, प्रगति और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का हर कदम प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें बेहतर भविष्य देने के संकल्प से प्रेरित है। राज्य की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है और ये बदलाव केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत भी बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकास उन्मुख सोच और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण ने राजस्थान को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है। राजस्थान सरकार अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने न केवल आर्थिक मोर्चों पर मजबूती दिखाई है, बल्कि जन भागीदारी और पारदर्शिता के माध्यम से प्रशासन को भी अधिक उत्तरदायी बनाया है। तो सूजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।